एक कढ़ाई में 10 तरह की सब्जी बनाने वाली बहू। अभी तक घर में 4-5 सब्जी बना रही थी, वो क्या कम नहीं था जो अब 10 सब्जी बनानी शुरू हो जाएगी? समझ नहीं आ रहा मैं सब कुछ कैसे मैनेज कर पाऊंगी। पर कुछ तो करना ही होगा, पर मुझे सब कुछ जल्दी करना है क्योंकि फिर मुझे जाना भी है। 10 सब्जी की वजह से मैं अपना काम भी तो नहीं छोड़ सकती। उसके बाद प्रीति ढेर सारे प्याज और टमाटर काटना शुरू करती है और इतने सारे प्याज काटने पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने सारे प्याज टमाटर काटना भी कोई आसान बात है? बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस तरह प्रीति ढेर सारे प्याज और टमाटर काट रही थी। साथ में उसने बाकी जो भी सब्जी बनानी थी उन्हें भी निकालकर अच्छे से धोकर काटना शुरू कर दिया था। प्रीति को पहली बार 10 सब्जी बनानी पड़ रही थी और उसे एक साथ इतनी सारी सब्जी बनाने में काफी परेशानी भी हो रही थी। अभी तो सिर्फ 4 सब्जी कटी है, बाकी सब्जी भी काटनी बाकी है। एक तरफ प्रीति परेशान हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ शांति रसोई में झांकते हुए प्रीति को ऐसे देखकर बड़ी खुश हो रही थी। मैं भी देखती हूँ कि कैसे सब कुछ एडजस्ट हो पाएगा। एक साथ 10 सब्जी बनाना कोई आसान काम नहीं है बेटा, अब तो सब छोड़ना ही होगा। आखिर यहाँ ये सब क्या चल रहा है? अचानक से प्रीति को 10 तरह की सब्जी बनानी क्यों पड़ रही है और शांति इसे इस तरह परेशान होता देखकर खुश क्यों हो रही है? सब कुछ शुरू से जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं शुरू से। प्रीति सुबह उठकर तैयार हो जाती है और उसके बाद किचन में आकर सबके लिए नाश्ता बना रही थी। आज तो बस आलू की भुजिया और दाल चावल बनाने हैं। चलो अच्छा है कि नाश्ते में सब यही बनाना है। प्रीति ने एक कुकर में दाल उबालने के लिए रख दी थी और वहीं दूसरी तरफ प्याज टमाटर और आलू काट रही थी। प्रीति सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी। सब्जी का सारा सामान तैयार हो जाता है और उसके बाद प्रीति एक कढ़ाई में प्याज टमाटर और उसमें मिर्च मसाले मिलाकर छौंक तैयार कर लेती है। सब कुछ तैयार होने के बाद प्रीति उसमें सब्जी डालकर उसे ढककर पकने के लिए रख देती है और वहीं दूसरी तरफ परात में आटा लेकर उसे गूंथना शुरू कर देती है। ओह नो, मुझे लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी काम करना होगा। सब्जी बनने के बाद प्रीति एक चूल्हे पर पतीले में चावल डालकर उन्हें पकने के लिए रख देती है और दूसरे पर तवा रखकर उस पर सादे पराठे सेकना शुरू करती है। जब सारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है तब प्रीति सभी को खाना परोसती है और सबका टिफिन भी पैक कर देती है। अरे पोता बहू, खाना तो तुम बहुत ही लाजवाब बनाती हो। सुबह सुबह तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट खाना खाकर दिन की शुरुआत करना तो बहुत ही अच्छा लगता है। जी शुक्रिया दादी जी। अच्छा आप सब खाना खा लीजिए, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अरे बेटा, इतनी भागा दौड़ी करना भी ठीक नहीं है, कम से कम तू आराम से बैठकर नाश्ता तो करके जा। नहीं दादी माँ, बहुत देर हो गई है, अगर अभी नाश्ता करने बैठी तो बहुत देर हो जाएगी। मैंने अपना टिफिन पैक कर दिया है, मैं अस्पताल में जाकर ही लंच कर लूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ, आप सबको बाय बाय। चलो भाभी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मेरा भी नाश्ता हो गया है। उसके बाद प्रीति और रिया दोनों रोहन के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। देखो तो जरा, नाश्ता करने की भी फुर्सत नहीं है, भला इतना भी क्या जरूरी है? यहाँ किसी चीज की कमी थोड़ी है, फिर भी नौकरी करनी है और परेशान भी होना है। अरे इसमें परेशानी वाली बात क्या है बहू? बहू कुछ करना चाहती है तो उसमें गलत ही क्या है? कितनी तो मेहनत करती है बहू, नौकरी और घर दोनों ही अच्छे से संभाल रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति अपने हॉस्पिटल के बाहर पहुँच जाती है। जब तुम्हारी छुट्टी हो जाए तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है, अब आप आराम से जाइए। प्रीति को ड्रॉप करने के बाद रोहन अपनी गाड़ी से आगे चला जाता है और उसके बाद प्रीति हॉस्पिटल के अंदर जाती है और वो एक वार्ड में जाती है जहाँ पर एक बूढ़ी महिला उसका इंतजार कर रही थी। बेटी तुम आ गई? जी माँ जी। बेटा मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जी माँ जी कहिए क्या बात है? बस बेटा यहाँ पर सब मुझे इतनी सारी दवाइयाँ खिलाते हैं, कोई मेरी नहीं सुनता और मुझे डांट देता है। मैं और दवाइयाँ नहीं खाना चाहती, मेरी मदद करो। प्रीति हॉस्पिटल में नर्स थी और वो सभी पेशेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। तो ऐसी बात है माँ जी, लेकिन एक बात बताइए, क्या आप हमेशा यहाँ रहना चाहती हैं? यहाँ रहने से आप कुछ भी नहीं कर पाती और सिर्फ एक कमरे में ही बंद रहती है। क्या आपको यहाँ रहना अच्छा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर किसको रहना अच्छा लगेगा भला? मुझे तो यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे जल्दी से जल्दी अपने घर वापस जाना है। हाँ बिल्कुल, यही तो मैं आपको समझाना चाह रही थी। अगर आप घर जाना चाहती है तो आपको हमेशा टाइम पर दवाई लेनी होगी, वरना आप कभी भी घर जल्दी नहीं जा पाएंगी। फिर आपको यहाँ पर सब परेशान करेंगे। तो क्या आप अब दवाई लेंगी? अच्छा ठीक है, अगर मैं डेली टाइम पर दवाई लूंगी तो जल्दी ठीक हो जाऊंगी ना? हाँ बिल्कुल। इस तरह प्रीति उस महिला को दवाई देकर आराम करने के लिए लेटा देती है और तभी वहाँ पर दूसरी नर्स आती है। चलो अच्छा है कि तुम टाइम पर आ गई, वरना तो मेरा दिमाग खराब हो गया था। माँ जी तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। दरअसल अभी तुम यहाँ पर नहीं हो ना, और पहले यहाँ पर एक नर्स थी जो इनसे थोड़ा गुस्से में बात करती थी, इसलिए ये थोड़ा डरती है और किसी से बात नहीं करती। हमें तो पेशेंट को प्यार से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि पहले ही पेशेंट परेशान होता है और जब कोई इंसान की तबीयत ठीक नहीं होती है तो वो बहुत ज्यादा निराश और हताश हो जाता है।
इस तरह प्रीति पूरी लगन से अपना काम कर रही थी और रात को जब वो घर वापस आ जाती है तो प्रीति सबसे पहले जाकर फ्रेश हो जाती है और नहा धोकर कपड़े बदलने के बाद नीचे रसोई में आती है। अब बड़ी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में कोई भी काम करना बहुत मुश्किल है। नहा धोकर काम करना थोड़ा आसान रहेगा। चलो जी शुरू हो जाते हैं फिर से हर रोज की तरह 4 सब्जी बनाने के लिए। अब प्रीति एक कुकर में राजमा उबाल देती है और वहीं दूसरी तरफ जल्दी जल्दी प्याज, टमाटर और बाकी सब्जी काट लेती है। दरअसल घर में सबके अकॉर्डिंग अलग अलग सब्जियां बनती थी। चलो दाल भी बन गई, राजमा भी बन गए, अब बस आलू की भुजिया और पेठी की सब्जी बनानी है। इस तरह प्रीति सारा खाना बनाने के बाद सभी को खाना परोसती है और सब बड़े मजे से खाना खाते हैं। आलू की भुजिया और पेठे की सब्जी तो बड़ी स्वादिष्ट बनी है। ये राजमा दाल तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। दादी माँ, आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये आपको पता है खाने के लिए कितनी ज्यादा अच्छी होती है। दाल में से हमें प्रोटीन मिलता है और राजमा हमारी किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है। भैया तो फिर से शुरू हो गए। आप बहुत बड़े हेल्थ फ्रीक हो भैया। हेल्थ के बारे में तो सोचना चाहिए ना छुटकी। क्यों भाभी, आप तो मेरी बात से एग्री करती हैं ना? हाँ बिल्कुल, इस बार तो मैं तुम्हारी साइड हूँ। ये तुम्हारा पार्टीन पूटीन का मुझे नहीं पता, मुझे तो बस अपना स्वाद देखना है। हरी सब्जी में बहुत प्रोटीन होता है, अरे सेहत के लिए अच्छी होती है। देखो तो आज भी हम हट्टे कट्टे हैं। अरे पार्टीन नहीं माँ, उसे प्रोटीन कहते हैं। हाँ कुछ भी कहते हो, मुझे नहीं पता। इस तरह सभी हंसी मजाक करते हुए साथ में डिनर कर रहे थे और उसके बाद सब अपने कमरे में चले जाते हैं और प्रीति रसोई में बर्तन धो रही थी। आज तो मेरी कमर टूट गई है, बस अब तो मुझे जल्दी से बिस्तर चाहिए। तभी वहाँ पर रोहन आ जाता है और प्रीति को बर्तन धोने में मदद करता है। तो लाओ मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। इतना कहकर रोहन बर्तन धोना शुरू करता है, लेकिन प्रीति उसे रोकते हुए कहती है, अरे नहीं, मेरे होते हुए आप ऐसा क्यों करेंगे भला? हट जाइए, मुझे धोने दीजिए। क्यों, ऐसा कोई रोल है क्या? पत्नी को होते हुए पति कुछ काम नहीं कर सकता? तुम भी पूरा दिन काम करके बहुत थक जाती हो, अकेले कितना ही कुछ कर लोगी। हाँ वो तो है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लगता है मुझे। और अभी कोई बर्तन धोते हुए देख लेगा ना तो क्या सोचेगा? यही सोचेगा कि देखो तो प्रीति का पति कितना प्यारा है और अच्छा है, कितना प्यार करता है, उससे ऐसा पति सबको मिले। अच्छा जी, अपने मुंह मियाँ मिट्टू खुद ही बन रहे हो। और क्या करूं, भला किसी को मेरी कदर ही नहीं है, कोई मेरी तारीफ ही नहीं करता, तो सोचा खुद ही तारीफ में 2 शब्द कह दिए जाए। इस तरह रोहन प्रीति की मदद कर देता है और उसके बाद वो दोनों भी सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर फिर से वही होता है। प्रीति सुबह सबसे पहले उठकर घर की साफ सफाई करती है और उसके बाद सबके लिए नाश्ता बनाती है। ये सारा काम करने के बाद प्रीति अपने काम पर जाती थी। प्रीति रसोई में नाश्ता बना रही थी, तब उसके पास कॉल आती है। क्या कहा? सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि आज मेरी शिफ्ट थोड़ा जल्दी शुरू होनी थी। तुम प्लीज आधा घंटा हैंडल कर लो, मैं अभी जल्दी से आ जाती हूँ। नाश्ता लगभग बन गया था और प्रीति सबको खाना परोसकर जल्दी से वहाँ से जाने लगती है, तो रोहन भी उसके पीछे चला जाता है। खुद तो हमेशा अफरा तफरी में रहती है और किसी चीज का ध्यान भी नहीं रखती है, बस एक नौकरी का ही ध्यान रहता है। साथ में मेरे बेटे को भी पागल कर रखा है, उसे भी चैन से नाश्ता तक नहीं करने दिया। कोई बात नहीं बहू, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पोता बहू ने उसके लिए टिफिन दे दिया है, ऑफिस में जाकर खा लेगा। अब वो बच्चा नहीं है, अपना ध्यान खुद रख सकता है। बिल्कुल सही कहा, बच्चे बड़े हो गए हैं और फिर कभी भी जिम्मेदारी आ सकती है। ऐसे में सिर्फ खाने के बारे में ही नहीं सोच सकते ना। इस तरह शांति मुंह बना लेती है। शांति का प्रीति का नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्या शांति को प्रीति की लापरवाही नजर आ रही थी इसलिए, या फिर कोई और ही कारण था जिसकी वजह से शांति को प्रीति की नौकरी करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था? नाश्ता करने के बाद सब अपने अपने काम में अस्त व्यस्त हो जाते हैं और दोपहर में जब रमेश अपनी दुकान से घर वापस आ जाता है तो शांति उसे पानी लाकर देती है। आजकल कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है, एकदम हाल बेहाल हो जाता है। हाँ गर्मी तो बहुत ही ज्यादा हो रही है। बेटा बड़ी भूख लग रही है, हमारे लिए कुछ बना दो खाने का। जी मम्मी जी, अभी बना देती हूँ। अब शांति रसोई में जाती है और सबके लिए दोपहर का खाना बनाना शुरू करती है। प्रीति ने सुबह दोपहर के लिए एक्स्ट्रा सब्जी बना दी थी, बस अब शांति को थोड़े चावल और साथ में रोटी बनानी थी। वो गर्मा गर्म रोटी सेक रही थी। मुझे तो बुढ़ापे में भी नौकरानी बना कर रख दिया है। अरे बेटे की शादी किस लिए करवाई थी कि शादी के बाद मैं एकदम आराम फरमाऊंगी, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है। मेरे घर में बहू आ गई है लेकिन फिर भी मुझे ही काम करना पड़ रहा है। ऐसा थोड़ी होता है, ये तो खुलेआम चीटिंग हो रही है। मैंने अपने समय में अपनी सास से कोई काम नहीं करवाया और मेरी बहू को देखो, उसके आने के बाद भी मुझे काम करना पड़ रहा है। तो क्या फायदा हुआ इतनी जवानी में मेरा सास बनने का? सरासर सास समाज की बेइज्जती हो रही है। तो शांति का असली कारण ये था क्योंकि प्रीति के जाने के बाद उसको घर के छोटे मोटे काम करने पड़ रहे थे।
जो शांति को तो बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। अब शांति सबको खाना बनाकर दे देती है। मुझे भी भूख लग रही है, मैं भी खाना खा लेती हूँ। हाँ बिल्कुल, बैठ जा, तुझे क्या किसी ने खाने से मना किया है? शांति भी उनके साथ बैठकर खाना खाने लगती है। लेकिन बहू, लगता है बुढ़ापे में तू भी सटिया गई है। तू खाना ठीक से बनाती भी नहीं है। देख तो जरा कैसे रोटी जला जला कर रखी है और इसमें कितना सारा सूखा आटा लगा रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो पहली बार खाना बनाया है तूने। पोता बहू कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। अब मम्मी जी, मेरी भी उम्र हो गई है। हालांकि वैसे तो मैं दिखने में जवान हूँ, लेकिन फिर भी इतनी भरी जवानी में सास तो बन ही गई हूँ। लेकिन फिर भी मुझे बहू का सुख नहीं मिल रहा। देखो, मुझे खाना बनाना पड़ता है। मेरी कमर और घुटनों में कितना दर्द रहता है। लेकिन मेरी बहू को तो सिर्फ नौकरी करने की पड़ी है। अगर वो घर में रहेगी तो हमें दिन में भी अच्छा खाना खाने को मिलेगा। स्मोकर का फायदा उठाते हुए शांति सुनीता को भड़काने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका पासा ही पलट जाता है उल्टा। अरे इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई है तू। वैसे तो खुद को जवान कह रही है और काम बूढ़ों से भी ज्यादा बेकार कर रही है। अरे मुझे देख ले, आज भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने भी बुढ़ापे तक काम किया है। 2 रोटी बनाने में ही तेरे घुटनों में दर्द आ गया। जब अपनी सहेलियों के साथ बाहर गोलगप्पे चटकाने जाती है तब कुछ नहीं होता। मैं तो कहती हूँ सुबह और शाम का खाना तू ही बनाया कर। तेरी भी खाना बनाने की दोबारा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ये बात सुनकर तो शांति का मुंह बन जाता है और उसे लगता है कि उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। क्या कर लिया मैंने? अब लगता है मम्मी जी मेरी ही कुकिंग की क्लास लेना शुरू करेगी। अभी तो दोपहर में एक बार खाना बनाना पड़ता है। कहीं पता चले कि सुबह शाम मुझे ही खाना बनाने को कह दिया जाए तो। अब सुनीता को भड़काने की तो ट्रिक शांति की फेल हो चुकी थी। रात को फिर से प्रीति थकी हुई आती है और उस सबके लिए खाना बनाती है। प्रीति का रूटीन कुछ ऐसा ही हो गया था। सुबह उठकर घर का काम करती, नाश्ता बनाती, फिर हॉस्पिटल जाकर अपनी जॉब करती और रात को फिर से वही काम करती। उसके लिए तो सब बहुत हेक्टिक हो रहा था संडे वाले दिन। तो बताइए, आज मैं आप सबके लिए क्या बनाऊं? आज आप जो भी खाना पसंद करेंगे मैं वही बना दूंगी। तो बेटा शुरू हो जाओ। आज घर पर मेरी कुछ सहेलियां आ रही है तो तुम्हें 10 तरह की सब्जी बनानी है उनके लिए। क्या कहा? 10 तरह की सब्जी बनानी है मम्मी जी? हाँ बेटा, अब तुमने ही तो कहा था कि बताओ क्या बनाना है, तो मैंने बता दिया। तुम परेशान क्यों हो रही हो अब? नहीं मम्मी जी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, मैं बना दूंगी। अब पता चलेगा परेशान होने वाली बात है या नहीं। शांति ने प्रीति को परेशान करने के लिए ही ऐसा किया था। शांति तो प्रीति को सारी लिस्ट बता देती है और अब प्रीति रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। प्रीति 10 अलग तरह की सब्जी काट रही थी और उसके साथ प्याज और टमाटर मिर्च भी काट रही थी। हे भगवान, इतनी सारी सब्जी काटने में ही मुझे 10 घंटे लग जाएंगे। सब्जी काटने का काम तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी को करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। मुझे तो आज घर के और भी काम खत्म करने थे, लेकिन लग रहा है कि आज 10 तरह की सब्जी बनाने में ही पूरा दिन निकल जाएगा। उसके बाद प्रीति सब कुछ काट कर तैयार कर लेती है, क्योंकि अब प्रीति पहली बार 10 तरह की सब्जी एक साथ बना रही थी। इसलिए वो बारी बारी से सारी सब्जी बना रही थी। पहले वो एक कढ़ाई में एक सब्जी बनाती है और उसके बाद दूसरी। काफी देर बाद तक भी सिर्फ 5 सब्जी बनकर ही तैयार होती है। इस तरह तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्या करूं? यहाँ पर एक गैस में 3 चूल्हे हैं, तो अलग अलग कढ़ाई पर सब्जी बना लेती हूँ। कम से कम एक साथ 3 सब्जी तो बन जाएंगी। अब उस दिन तो प्रीति ऐसा दिमाग लगाती है और तीनों गैस वाली चूल्हों को जलाकर उस पर अलग अलग कढ़ाई रखकर अलग अलग सब्जी बनाना शुरू करती है। लेकिन इन सब चीजों में भी बहुत समय लग जाता है। उसके बाद जाकर प्रीति सबके लिए साथ में रोटी और चावल बनाती है और काफी घंटे की मेहनत के बाद जाकर खाना तैयार हो जाता है। सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे। बहू, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। हम सबके लिए इतना सारा खाना बनाया है। जी दादी जी, घर में मेहमान भी आ रहे थे इसलिए। शांति की सिर्फ 2 सहेली आती हैं। इतना सारा खाना देखकर वो भी प्रीति की तारीफ करती हैं। तेरा सही है शांति, तेरी बहू कितनी अच्छी है। 10 तरह की सब्जी बनाकर खिला रही है तुझे। हाँ, और सारा खाना भी बहुत अच्छा बनाया है। मजा आ गया इतना अच्छा खाना खाकर। ये सब सुनकर शांति खुश हो रही थी, लेकिन अपनी बहू की तारीफ सुनकर नहीं, बल्कि अरे हम सबको तो खाना खाने में मजा आ रहा है, लेकिन जो बहू की इतनी सारी सब्जी बनाने में हालत खराब हुई है उसका तो अंदाजा ही नहीं होगा। सब खाना खाकर चले जाते हैं और उसके बाद प्रीति कपड़े धो रही थी। तब शांति कुछ और कपड़े लाकर प्रीति को दे देती है। बेटा, मेरी ये साड़ी मैली है, जरा इन्हें धो देना। जी ठीक है मम्मी जी। उसके बाद प्रीति ढेर सारे कपड़े धोना शुरू कर देती है। शांति प्रीति के लिए जानबूझकर काम बढ़ा रही थी ताकि इतना सारा काम करेगी तो आराम कब करेगी। मैं तो सोच रही हूँ सिर्फ संडे वाले दिन ही नहीं, अब हर रोज उसके लिए थोड़ा सा काम बढ़ा देती हूँ। कभी न कभी खुद ही परेशान हो जाएगी और फिर एक दिन इसे नौकरी छोड़नी ही होगी। हाँ शांति, तूने भी कितना अच्छा दिमाग लगाया है। अच्छी बात है ना, फिर तो मुझे सास की तरह आराम करने को मिल जाएगा।
इस तरह शांति अपना अलग प्लान बना रही थी और पूरा दिन संडे को एक्स्ट्रा काम करने के बाद तो प्रीति बहुत ज्यादा थक गई थी। रात को कमरे में जब वो बिस्तर पर लेटी थी, मेरी कमर, हाथ पैर सब टूट गए, बहुत थक गई हूँ मैं तो। अगर तुम्हें इतना काम करने में परेशानी हो रही थी तो तुम मुझे या किसी को मदद के लिए क्यों नहीं कह देती? बिना वजह अकेले काम करने में परेशान होती रहती हो। अब काम तो करना ही होगा ना। तो क्या सारा काम तुम अकेले ही करना होगा? बिल्कुल करना होगा। मैं कहीं की कोई महारानी थोड़ी ना हूँ जो मुझे काम ना करना पड़े। हाँ, तुम मेरी जिंदगी की महारानी हो ही। ये सब छोड़ो, आगे से काम ज्यादा हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। रात को प्रीति रेस्ट करती है और अगले दिन सुबह उठकर पहले घर का सारा काम खत्म करती है और नाश्ता बनाने के लिए रसोई में जाती है। प्रीति ने सिर्फ 4 सब्जी बनाने की तैयारी की थी, तब वहां पर शांति आती है। बेटा, तुम नाश्ते में सिर्फ 4 सब्जी बना रही हो? जी मम्मी जी। क्या कम करनी है या कुछ ज्यादा बनानी है सब्जी? बेटा, कम तो नहीं करनी है, ज्यादा ही बनानी है। मैंने कल 10 सब्जी खाई थी तो मुझे खाकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ तक कि घर में भी सबको बहुत अच्छा लगा। अब हमारे घर में हमेशा ही 4-5 सब्जी तो बनती है। एक काम करो, आज से तुम 10 तरह की सब्जी बनाना शुरू कर दो। अब सुबह नाश्ते में जो भी तुम एक्स्ट्रा सब्जी बनाकर जाती हो वही दोपहर में खाने में मजा नहीं आता। अब सुबह 10 तरह की सब्जी बनाकर जाओगी तो दोपहर में भी कुछ अलग अलग खाने को मिलेगा। क्या कहा? मुझे अब हमेशा 10 तरह की सब्जी बनानी होगी? हाँ बिल्कुल। ऐसा कहकर शांति वहां से चली जाती है और प्रीति परेशान हो जाती है। अभी तक घर में 4-5 सब्जी बन रही थी, वो क्या कम थी जो अब 10 सब्जी बननी शुरू हो जाएगी? समझ नहीं आ रहा मैं सब कुछ कैसे मैनेज कर पाऊंगी, पर कुछ तो करना ही होगा। पर मुझे सब कुछ जल्दी करना है क्योंकि फिर मुझे जाना भी है। 10 सब्जी की वजह से मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती। उसके बाद प्रीति ढेर सारे प्याज और टमाटर काटना शुरू करती है और इतने सारे प्याज काटने पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने सारे प्याज टमाटर काटना भी कोई आसान बात नहीं है, बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस तरह प्रीति ढेर सारे प्याज और टमाटर काट रही थी। साथ में उसने बाकी जो भी सब्जी बनानी थी उन्हें भी निकाल कर अच्छे से धोकर काटना शुरू कर दिया था। प्रीति को पहली बार 10 सब्जी बनानी पड़ रही थी और उसे एक साथ इतनी सारी सब्जी बनाने में काफी परेशानी भी हो रही थी। अभी तो सिर्फ 4 सब्जी कटी है, बाकी सब्जी भी तो काटनी बाकी है। एक तरफ प्रीति परेशान हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ शांति रसोई में झांकते हुए प्रीति को ऐसे देखकर बड़ी खुश हो रही थी। मैं भी देखती हूँ कि कैसे सब कुछ एडजस्ट हो पाएगा। एक साथ 10 सब्जी बनाना कोई आसान काम नहीं है बेटा। अब तो सब छोड़ना ही होगा। अब देखती हूँ कैसे नौकरी कर पाएगी। शांति, खुश हो जा, अब तेरे असली सास बनने के दिन नजदीक आ रहे हैं। ऐसे ही अपनी बहू को ऑर्डर देना है तुझे। ऐसा सोचकर शांति वहां से चली जाती है और उसके बाद प्रीति सोचती है, अगर उस दिन की तरह अलग अलग 10 तरह की सब्जी बनाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक काम करती हूँ, एक आइडिया है। पहले एक बड़ी सी कढ़ाई में सभी सब्जी का छौंक तैयार कर लेती हूँ क्योंकि उसी को पकाने में ज्यादा समय लगता है। फिर अलग अलग बर्तन में 10 तरह की सब्जी डालकर पकने के लिए रख दूंगी। अब प्रीति ऐसा ही करती है। वो एक बड़ी कढ़ाई नीचे वाले कॉर्नर से निकल रही थी तो उसे एक बहुत बड़ी कढ़ाई भी नजर आती है। हे भगवान, मेरे ससुराल में इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाई है, मुझे तो आज पता चल रहा है। प्रीति मीडियम साइज वाली कढ़ाई लेती है और उसके अंदर तेल डालकर एक साथ सारे कटे हुए प्याज डालकर उन्हें भून लेती है और उसके बाद उसमें टमाटर, मिर्च और नमक मिर्च मसाला डालने के बाद उसे अच्छे से पका लेती है। इस तरह 10 सब्जी का छौंक एक साथ तैयार हो जाता है। अब प्रीति छोटी छोटी 2 कढ़ाई लेती है और सभी में वो छौंक डाल देती है और अब इस कढ़ाई में सब्जी डालकर 2 सब्जी जल्दी ही पक जाएंगी। अब क्योंकि छौंक तैयार था तो उसका समय तो बच गया, लेकिन सब्जी पकने में तो समय लग ही रहा था। इस तरह भी 10 सब्जी बनाने में बहुत समय लग जाता है। ये ट्रिक तो काम नहीं कर रही है, इसमें तो सिर्फ छौंक बनाने का ही समय बचा है। आज तो नाश्ता बनाने में भी बहुत टाइम लग गया है, मुझे कुछ न कुछ सोचना होगा। अब उस दिन तो प्रीति जैसे तैसे करके 10 तरह की सब्जी बनाकर सभी को खाने में दे देती है, जिसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं। वाह भाभी, आपने तो हमारे लिए इतनी सारी सब्जी बनाकर दावत ही लगा दी है। इस तरह का खाना खाकर मजा आने वाला है। हमारी पोता बहू तो सबका कितना अच्छे से ध्यान रखती है। अरे मेरी पोता बहू इस घर की अन्नपूर्णा और लक्ष्मी है। मुझे तो ऐसा कभी नहीं कहा। उसके बाद सब बड़े मजे से खाना खाते हैं और प्रीति जॉब पर जाने के बाद थोड़ी परेशान बैठी थी, तब नेहा उसके पास आती है। क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? एक बड़ी परेशानी है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। प्रीति नेहा को सारी बात बताती है। अच्छा, तो तुम भी इस बात से परेशान हो? दरअसल मेरे ससुराल में भी 4-5 सब्जी बन जाती है और इतना समय नहीं होता है, तो मैंने एक ऑनलाइन ट्रिक्स देखी थी, मैं तुम्हें भी दिखाती हूँ। उसकी मदद से तुम भी ऐसा कर सकती हो। तुम बल्कि कढ़ाई में ही 10 तरह की सब्जी बना सकती हो। क्या कहा? ऐसा भी हो सकता है? अब नेहा प्रीति को वो वीडियो दिखाती है, जिसके बाद प्रीति खुश हो जाती है। अब तो मैं घर जाकर ऐसे ही बनाने वाली हूँ। प्रीति शाम को घर आती है और फ्रेश होने के बाद रसोई में जब खाना बनाने जाती है तो 10 तरह की सब्जी काटना शुरू कर देती है।
काफी देर की मेहनत के बाद जब सारी सब्जी कट कर तैयार हो जाती है तब प्रीति अपनी रसोई में सबसे बड़ी कढ़ाई निकालती है और उसे धोने के बाद गैस पर चढ़ा लेती है। अब प्रीति कढ़ाई में तेल डालने के बाद सबसे पहले सारी सब्जी का एक साथ छौंक तैयार कर लेती है। चलो सबसे पहले छौंक तो तैयार हो गया है, अब साथ में सारी सब्जी बनेगी। अब प्रीति बड़ी वाली थाल निकाल लेती है और कढ़ाई में पहले ढेर सारा पानी डालने के बाद नीचे 5 कटोरे रखकर उसमें सब्जी डाल लेती है और उसके बाद थाल उस पर कवर करने के बाद उसमें भी बहुत सारा पानी डालकर 5 कटोरे रख लेती है और हर कटोरे में अलग अलग सब्जी डाल लेती है। उसके बाद उसे भी बड़े से गहरे ढक्कन से ढक देती है। बस हो गया मेरा काम तो। अब जब तक आटा तैयार करूंगी तब तक सारी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह प्रीति फुल गैस ऑन करने के बाद हर कटोरे में तैयार किया हुआ छौंक डालने के बाद उसमें सब्जी डालकर उसे अच्छे से पका लेती है और उसके बाद सबके लिए गर्मा गर्म रोटी बनाकर सबको खाना परोस देती है। अरे बेटा, आज तो तूने 1 घंटे में ही खाना बना लिया और तूने 10 तरह की सब्जी भी बना ली, ऐसा कैसे हो गया? प्रीति सुनीता को अपना जुगाड़ बता देती है। देखा, मैंने कहा था ना मेरी पोता बहू कितनी होशियार है, इसके जितनी समझदार बहू कोई नहीं हो सकती। हाँ, हमारी बहू बहुत मेहनती है, हर चीज का सोल्यूशन निकाल लेती है। सच में तुम्हें तो डॉक्टर की जगह साइंटिस्ट होना चाहिए था, अलग अलग इन्वेंशन करती रहती हो तुम। सभी प्रीति की तारीफ कर रहे थे लेकिन शांति तो जल भुनकर राख हो रही थी। इसने इसमें भी ट्रिक लगा ली, लगता है ऐसे नहीं मानेगी और मुसीबत खड़ी करनी होगी। अब प्रीति अगले दिन भी सुबह ऐसा ही करती है। शांति ने उसे दोनों समय 10 तरह की सब्जी बनाने को कहा था, तो इसीलिए प्रीति सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाने जब जाती है तो वही बड़ी कढ़ाई निकालने के बाद 10 तरह की सब्जी काटना शुरू कर देती है। काफी देर की मेहनत के बाद जब सारी सब्जी कटकर तैयार हो जाती है, कढ़ाई गैस पर रखने के बाद प्रीति कढ़ाई में तेल डालती है और सबसे पहले सारी सब्जी को एक साथ छौंक कर तैयार कर लेती है। नेहा ने तो ऑनलाइन ये ट्रिक बहुत अच्छी दिखाई थी मुझे। हालांकि ऑनलाइन से 5 सब्जी बनाने की ट्रिक थी, लेकिन मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल करके 10 तरह की सब्जी बना ली। मेरा काम कितना आसान हो गया। अब प्रीति बड़ी वाली थाल निकाल लेती है। अब कढ़ाई में पहले ढेर सारा पानी डालने के बाद नीचे 5 कटोरी रखकर उसमें सब्जी डाल लेती है और उसके बाद थाल उस पर कवर करने के बाद उसमें भी बहुत सारा पानी डालकर 5 कटोरे रख लेती है और हर कटोरे में अलग अलग सब्जी डाल लेती है। उसके बाद उसे भी बड़े से गहरे ढक्कन से ढक देती है। उसके बाद नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है और सब नाश्ता कर लेते हैं। इस तरह प्रीति ने काम आसान कर लिया था, लेकिन शांति अभी हार नहीं मानने वाली थी। शाम को जब प्रीति जॉब से घर आती तो प्रीति पहले तो 10 तरह की सब्जी बनाकर सबको खाना देती, लेकिन उसके बाद शांति उसे और भी काम बता देती थी। बेटा, तुमने कपड़े ठीक से नहीं धोए हैं, देखो इन पर कितनी मिट्टी लगी है। कल यश और रिया को कॉलेज में भी जाना है ये कपड़े पहनकर, इन्हें धो देना। ठीक है मम्मी जी। अब प्रीति शाम को ही कपड़े धोती है। इस तरह शांति प्रीति को और भी काम बता रही थी। जैसे प्रीति बहुत ज्यादा थक गई थी तो गलती से उसे नींद में कपड़ों को इस्त्री करते हुए एक कपड़ा जल जाता है। तब शांति उसके ऊपर भड़क जाती है। तुम्हें एक भी काम ठीक से नहीं करना आता। एक तो तुम्हारे जाने के बाद मैं घर संभालती हूँ और तुम्हारा काम पर ध्यान भी नहीं है। तुम्हें तो बस अपनी नौकरी की पड़ी है, घर परिवार की तो तुम्हें कुछ पड़ी ही नहीं है। इस तरह शांति प्रीति को खरी खोटी सुनाती है। उसके बाद प्रीति उदास हो जाती है। रात को कमरे में, क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? मुझे लगता है कि मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए, मैं घर को ठीक से नहीं संभाल पा रही हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये तो तुम्हारा पैशन है, इसके लिए तुमने कितनी मेहनत की है और तुम कभी भी अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं घर और जॉब को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत थक जाती हूँ, बहुत काम हो जाता है। मुझे लग रहा है कि मैंने फैसला ले लिया है, जॉब छोड़नी होगी। तुम जॉब नहीं छोड़ोगी, मुझे बताए, उसके बाद तुम खुश नहीं रह पाओगी। हम घर पर काम करने के लिए नौकरानी लगाएंगे। अब बस बहुत हो गया। प्रीति रोहन को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन रोहन उसकी एक नहीं सुनता। अगले दिन ही सुबह काम वाली घर में आती है और घर का काम करती है। उसने सभी के लिए सादा सा नाश्ता बनाया था। ये कोई नाश्ता हुआ? मतलब घर वालों की खुशियों को कॉम्प्रोमाइज करना है। घर में काम वाली लगा दी, लेकिन नौकरी नहीं छोड़नी। इतने में बस इतना ही मिलेगा। मैं तो चली दूसरी जगह काम करने, शाम को आऊंगी खाना बनाने। देखो तो जरा इसके तेवर कितने हैं, क्या हमें इसी ही रखना होगा? हाँ मम्मी, क्योंकि प्रीति तो घर में ठीक से काम नहीं कर पा रही आपके हिसाब से, इसलिए कम से कम काम वाली रहेगी तो घर के सारे काम तो अच्छे से हो पाएंगे। अब काम वाली भी घर के काम ठीक से नहीं कर रही थी। वो आधा अधूरा काम कर रही थी और घर की साफ सफाई भी ठीक से नहीं कर रही थी। साथ ही काम वाली सुबह और रात का ही खाना बनाकर जा रही थी। दोपहर का खाना तो फिर भी शांति को ही बनाना पड़ रहा था, एक दोपहर में। एक काम कर बहू, आज सबके लिए 5 तरह की सब्जी बना ले। बहुत दिन हो गए ठीक से खाना खाए हुए। वो काम वाली भी ढंग से काम करके नहीं जाती, कम से कम तेरे हाथ का ही तो खाना खा लेते हैं तो थोड़ा अच्छा ही लगेगा। अब शांति को रसोई में जाकर 5 तरह की सब्जी बनानी पड़ रही थी। गर्मी में उसकी हालत खराब हो रही थी। मैंने तो सच में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। कम से कम पहले प्रीति बहू काम करती थी तो दोपहर में सिर्फ रोटी और चावल ही तो बनाने पड़ रहे थे। अब तो सुबह और रात को भी खाना अच्छा नहीं मिलता
और दोपहर में ही मुझे ही सारा इतना खाना बनाना पड़ता है। इस तरह शांति बहुत परेशान हो रही थी। तब सुनीता वहाँ आती है। अब पता चल रहा है पोता बहू को सताने का अंजाम क्या होता है। आप क्या कहना चाह रही है मम्मी जी? वही जो तुम समझ रही हो। मैं सब जानती हूँ कि तुमने जानबूझकर पोता बहू को परेशान करने के लिए सब किया था। अगर तू अपनी बहू की सास है तो मैं तेरी बहू की सास हूँ। यूं ही नहीं, मैंने तेरे साथ 30 साल गुजारे हैं। मुझे तो सब कुछ पहले ही पता चल गया था, लेकिन मैं भी देखना चाह रही थी कि तू कहाँ तक जाएगी। ये नौकरानी लगाने का आइडिया मेरा ही था और मैंने ही रोहन को ऐसा करने को कहा था ताकि तुझे प्रीति की कमी का एहसास हो सके। क्या कहा? वही जो तूने सुना। इसमें इतना हैरान होने की क्या जरूरत है? प्रीति बहू अपनी नौकरी के साथ घर की जिम्मेदारी भी अच्छे से संभाल रही थी, लेकिन नहीं, तुझे दोपहर में थोड़ा सा खाना बनाकर और शाम को एक चाय नाश्ता बनाने में ही आफत आ रही है। भूल गई जब मैं भी तेरी मदद करती थी तो तुझे कितना अच्छा लगता था, जबकि तू तो सिर्फ घर में काम करती थी और नौकरी नहीं करती थी। उसके बावजूद घर के काम में अकेला इंसान कितना थक जाता है। तूने कभी नहीं सोचा कि प्रीति बहू ने कभी शिकायत नहीं की, और जैसा तूने कहा उसने बिल्कुल वैसा ही किया, और तुझसे कभी मदद के लिए भी नहीं कहा, फिर भी तूने उसे नहीं समझा। तुझे तो उस पर गर्व होना चाहिए। सुनीता के इतना सब बोलने के बाद शांति को अपनी गलती का एहसास होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मम्मी जी। मैंने प्रीति के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जितना काम वो मुझसे करवा रही है, इतना तो एक सास अपनी बहू का काम करने में वैसे भी हाथ बटा देती है जब उसकी बहू नौकरी करने ही नहीं जाती। और मेरी बहू तो फिर भी कितनी मेहनती है। हम काम वाली को हटा देते हैं और अब से मैं भी प्रीति बहू की मदद करूंगी। अगले दिन शांति काम वाली से कहती है, मुझे काम से निकाल रहे हो? मेरे जैसी काम वाली नहीं मिलेगी। बहुत हो गया। तुझे घर की साफ सफाई अच्छे से करनी है। मेरी बहू नौकरी करती है, मुझे साफ सफाई में कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, वरना देखना मैं किसी को भी रख लूंगी। खाना बनाने में तो तूने बहुत आनाकानी की है। खाना तो मेरी बहू बहुत स्वादिष्ट बनाती है। एक कढ़ाई में 10 तरह की सब्जी बना लेती है, इसलिए आपसे तुझे खाना नहीं बनाना। इस तरह शांति काम वाली को उसका काम समझा देती है और अगले दिन सुबह प्रीति सबके लिए नाश्ता बनाती है। आज भी वो सबके लिए एक कढ़ाई में 10 तरह की सब्जी बना रही थी। 10 तरह की सब्जी काटना शुरू कर देती है। काफी देर के बाद जब सारी सब्जी कटकर तैयार हो जाती है, तब प्रीति कढ़ाई में तेल डालने के बाद सबसे पहले सारी सब्जी का एक साथ छौंक तैयार कर लेती है। चलो, सबसे पहले छौंक तो तैयार कर लिया, अब बहुत दिनों बाद फिर से एक साथ 10 तरह की सब्जी बनाऊंगी। अब प्रीति बड़ी वाली थाल निकाल लेती है। अब कढ़ाई में पहले ढेर सारा पानी डालने के बाद नीचे 5 कटोरे रखकर उसमें सब्जी डाल लेती है और उसके बाद थाल उस पर कवर करने के बाद उसमें भी बहुत सारा पानी डालकर 5 कटोरे रख लेती है और हर कटोरे में अलग अलग सब्जी डाल लेती है। उसके बाद बड़े गहरे ढक्कन से ढक देती है। आज बहुत दिनों बाद सबको फिर से अच्छा खाना और 10 तरह की सब्जी खाने को मिल रही थी। अब आ रहा है मजा खाने में। हाँ बेटा, माफ करना, मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत परेशानी खड़ी करी। अब से दोपहर का खाना मैं बना लूंगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब से मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब तो घर की साफ सफाई करने के लिए काम वाली है, बस खाना ही तो बनाना है। सुबह 10 तरह की सब्जी एक साथ कढ़ाई में बन जाती है, तो दोपहर में आपको खाना बनाने में परेशानी नहीं होगी। और रात को आप सारी सब्जी पहले ही काट कर तैयार रख देना, तो खाना बनाना आसान हो जाएगा। आप मेरी इतनी मदद कर देती है, उसके लिए शुक्रिया। आप बेस्ट हो। अपने लिए इतनी तारीफ सुनकर शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मी जी, आप सही कहती है, हम भाग्यशाली है जो ऐसी बहू मिली है। इतना तो हम करते नहीं जितना ये हमारी तारीफ कर देती है, जबकि हमारे परिवार के लिए खुद कितना कर रही है। आखिरकार शांति को प्रीति की मेहनत की कदर हो जाती है और अब वो उसे परेशान करना छोड़ देती है और इस बात का भी लालच छोड़ देती है कि उसकी बहू नौकरी छोड़कर सिर्फ घर का ही काम करे। वहीं दूसरी तरफ प्रीति भी अब एक कढ़ाई में 10 तरह की सब्जी बनाने में बहुत एक्सपर्ट हो गई थी, जिसके बाद ये ट्रिक वो और भी जरूरतमंद बहुओं को बताती है।